क्या मेरा रिजेक्ट होगा, क्या मैं आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। और नई वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो क्या आपके भी दिमाग में ये आ रहा है कि भैया मेरे पास ओबीसी एनसीएल का वैलिड सर्टिफिकेट नहीं, तो क्या मेरा रिजेक्ट होगा, क्या मैं आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, मेरा सक्सेसफुली अपलोड हुआ है नहीं हुआ है। तो मैं इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली बताने वाला हूँ। आप भी वीडियो देखने के बाद बोल के चले जाओगे भैया थैंक यू सो मच, इसी का डर था दो कि आपने मतलब डाउट क्लियर कर दिया। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। तो शुरू कर देते हो। जैसा कि आपके पास इस टाइप से एक मेल आया होगा अपनी मेल आईडी पे, जो भी आपका रजिस्टर्ड मेल आईडी था उसके अंदर भी ऐसा कुछ मेल आया जिसके अंदर लिखा हुआ है अपलोडिंग ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब आपके पहला डाउट था आपके दिमाग में आ रहा था कि भैया सभी को ये अपलोड करना है, एससी एसटी वालों का क्या होगा, क्या गैप सर्टिफिकेट अपलोड करना है या कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। सुनो मेरा चीज ध्यान से, देखो अभी आपको ओनली ईडब्ल्यूएस और ओ ये ईडब्ल्यूएस एनसीएल हुआ, सॉरी ओबीसी एनसीएल हुआ, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको यही अपलोड करना है। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था ना, देखो उन्होंने वेबसाइट बताया हुआ, इस वेबसाइट पे जाके आपको अपलोड करना है और मैं पोर्टल पे भी बता दूंगा कैसे आपको अपलोड करना है। आप बोलोगे भैया इसका लास्ट डेट क्या था, मैंने बोला था ना आपको 6 जून को ये स्टार्ट हुआ है, 6 जून को स्टार्ट हुआ था, 15 जून को 15 जून को शाम के 5 बजे तक ध्यान रखना, उससे पहले आपको ये अपलोड कर देना है। अब आपके दिमाग में डाउट शुरू होते हैं यहाँ से। देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था, बताओ अगर मेरे को आप रेगुलर सुन रहे हो, काउंसलिंग से पहले मैंने क्या बताया, जब आप भी लोग बोल रहे थे भैया ये सर्टिफिकेट कब अपलोड करना है, कैटेगरी मेरिट से पहले अपलोड करना है, लोग मेरिट से पहले का बोल रहे थे। मैंने क्या बोला यार, काउंसलिंग के लिए इस चैनल पे आप विश्वास कर सकते हो, अपना बड़ा भाई समझ के, जो भी समझ के, ठीक है ना। हाँ आप इस चीज पे विश्वास करते हो क्योंकि मैं आपको जो चीजें बताऊंगा वो ऑथेंटिक बताऊंगा, क्योंकि यार आप भी इस वीडियो को देखते हैं, आपके पेरेंट्स भी इस चीज को देखते हैं। अगर थोड़ा सा भी हो जाता है ना कि ऊपर नीचे हो जाता है, पेरेंट्स को समझ रहे हैं, उनका प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यार आपका जो पूरा करियर है, पूरा फ्यूचर है इस काउंसलिंग पर डिपेंड करता है, कैसे आप काउंसलिंग करते हैं, कोई चीजें में मिस्टेक तो नहीं करते हो फिर बाद में आपको रिग्रेट हो। अब बताओ जैसे जिन स्टूडेंट को ओबीसी एनसीएल वाले थे, ठीक है ना, अब वो साइबर कैफे वाले के पास गए और उनको पता ही नहीं था कि इसका जो वैलिड डेट क्या होता है। देखो अब साइबर कैफे वाले को कैसे पता चलेगा कि इस वैलिड डेट के बीच का होना चाहिए, ठीक है ना। अब आपके पास इस चीज का नॉलेज नहीं था, तो देखो आपको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब आपके दिमाग में जो डाउट आ रहे हैं मैं पहले उनको क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको आगे कुछ चीजें बताने वाला हूँ। देखो पहला डाउट ये आ रहा है कि सर, पहला तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर मैं बिलोंग करती हूँ, सर मैं बिलोंग करती हूँ ओबीसी एनसीएल, मैंने वहां पे सेलेक्ट किया था, एप्लीकेशन फॉर्म जब फिलअप किया था, बट अभी आपने जो बताया हमको कि 1 अप्रैल से लेके 15 मई, 1 अप्रैल 2025 से लेके 15 मई 2025 के बीच के मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, इसके बीच का मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो क्या होगा, क्या मैं इसके बाद का 15 मई के बाद का उसको बनवा के अपलोड कर सकती हूँ, या 1 अप्रैल से पहले का मेरे पास है वो अपलोड कर सकती हूँ। क्या होगा, क्या हम अभी बनवा सकते हो। देखो सुनो, अभी कोई भी आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते, बनवाओगे तो वो वैलिड नहीं रहेगा। चीज समझ आई आपको कि वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। अगर आप बनवा लोगे तो भाई फिर रिजेक्ट हो जाओगे, आपको जो 100-200 रुपए लगेगा इसको बनवाने में वो भी वेस्ट जाएगा। तो इस चीज को, अगर आपके पास में इसका वैलिड सर्टिफिकेट है तभी वो, मतलब इसकी इस डेट के बीच का वैलिड, इस डेट के बीच का सर्टिफिकेट है, दोनों डेटों को इंक्लूड करके, तभी वो आपका वैलिड माना जाएगा, अगर अदरवाइज वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस डाउट को मत पूछना भैया हम दोबारा बनवा सकते हैं या कितनी बार बनवा सकते हैं, नहीं बनवा सकते आप लोग, ठीक है ना। बनवाओगे तो फिर वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन अब जो डाउट आ रहा है कि सर ये तो ठीक है हमने नहीं बनवा रहे, लेकिन देखो यहाँ पर डेट भी लिखा हुआ है, देखो ये देखो जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट आया ना उसके नीचे लिखा हुआ था, मैं आपको बोला था ना कितनी बार बोला कि भाई मेरिट लिस्ट के बाद ये सब चीज होती है। अभी भी पता नहीं, मैं एक वीडियो मेरे सामने किसी स्टूडेंट ने भेजा जिसके अंदर में कोई बता रहा है 14 जून से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। बताओ फर्स्ट राउंड 14 जून से कब स्टार्ट हो जाएगा, मुझे थोड़ा तो प्रैक्टिकल तो सोचो यार। 15 मई तक तो आपका ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहा है, फिर 14 जून से काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कुछ भी, ठीक है ना। अब ये देखो ये आपका हो गया 15 जून तक हो गया, लेकिन अभी आपको जो मेजर डाउट है ना ये है कि भैया मेरा तो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, मेरा मतलब ओबीसी एनसीएल है, भैया मैं अपलोड करूं या नहीं करूं। आपने तो थंबनेल में लिखा है एडमिशन रिजेक्ट, क्या एडमिशन सच में रिजेक्ट हो जाता है। हमको पता नहीं XYZ इंसान ये बोल रहा है वो बोल रहा है, तो मेरी चीजें सुनो, होता क्या है मैं आपको पूरा ऑथेंटिक चीज बता देता हूँ। देखो आपके पास में कि आपका अगर ओबीसी एनसीएल है या ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ये दोनों अपलोड करना है। अब भाई जो SC ST वाले ना, आपको कुछ भी अभी अपलोड नहीं करना है, कुछ भी अपलोड नहीं करना है। क्या इन कैटेगरी के अलावा आपको कुछ अपलोड करना है, नहीं। कैटेगरी के अलावा भी आपको कुछ अपलोड नहीं करना। काउंसलिंग में अभी कोई डॉक्यूमेंट्स लगेगा, नहीं। काउंसलिंग के अंदर अब भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। तो ये देखो ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाला आपने पहले सेलेक्ट कर लिया था, बट अभी क्या हो रहा है, देखो आपके दो टाइप के स्टूडेंट है यहाँ पे। ये देखो एक टाइप के ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास तो वैलिड सर्टिफिकेट नॉट वैलिड,
मतलब उस डेट के बीच का नहीं है तो वो तो नॉट वैलिड होगा। एक है वैलिड सर्टिफिकेट वाले, ठीक है ना। तो भाई जिसके पास वैलिड है उस डेट का है, उनको तो कंपलसरी है, उनको तो भाई उनको तो किसी भी हालत में उनको अपलोड करना है, और 15 आपका जून से पहले उनको अपलोड करना है। लेकिन अब बच्चों को भाई जो नॉट वैलिड, जिनका वैलिड नहीं है, उनका क्या होगा सर, इनका बताइए। ठीक है ना, हमको सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो सुनो, अगर आपका वैलिड नहीं तो आपके पास दो ऑप्शन है, देखो, या तो आप अपलोड कर सकते हो या नहीं करोगे तब भी चलेगा। अब देखो, आप अपलोड करोगे तो क्या होगा, मैं सुनो, ठीक है ना। आपके पास नॉट वैलिड सर्टिफिकेट है ना, ये देखो दो चीजें हो रहा है। पहला चीज है कि आप उसको अपलोड करोगे तो क्या होगा, आपने माना कि अपलोड कर दिया कि सर आप तो चलो अपलोड कर लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं। तो अपलोड करोगे तो क्या करेगा भाई, आपका एम्स रिजेक्ट करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को। एम्स रिजेक्ट करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को, रिजेक्ट करेगा ना कि एडमिशन को। ध्यान से सुनना, डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट करेगा ना कि एडमिशन को, ठीक है ना। आपको डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट करके आपको ट्रीट करेगा कैसे, कि आप भाई एक जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है ना, आप कोई रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं हो आपके पास, क्योंकि रिजर्व कैटेगरी का वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है, इसलिए आपको यूआर की तरह ट्रीट करेगा, जनरल की तरह ट्रीट करके जनरल की सीट्स के लिए आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा। जो रिजर्व सीट होती है पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो रिजर्व सीट है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, मैं इसको हाइड वो कर देता हूँ, हाइड मतलब क्लियर कर देता हूँ। देखो जो रिजर्व सीट आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे कि अगर बात करोगे ओबीसी का जो रिजर्व सीट है वो है आपका 532 हुआ, ठीक है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस का बात करोगे तो उसका हुआ 128 रहा, ठीक है ना। अगर बात करोगे एससी का रहा तो 190 रहा, और एसटी के लिए रहा तो 95। ये आपका रिजर्व सीट है। तो भाई ओबीसी वाले नहीं है ना, देखो ओबीसी का कितना ज्यादा रिजर्व सीट होता है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई इस बार ओबीसी वाले का ना कितना भी हो, आप पार्टिसिपेट कर लो, आपके चांसेस बन जाएंगे, ठीक है ना, आपके चांसेस बन जाएंगे जितना भी रैंक आ रहा है। तो क्या होगा, आपको यूआर की तरह ट्रीट करेगा, ये समझ आया ना, अगर आप अपलोड करते हो। बट अब बोलोगे भैया हमको तो पता नहीं, कोई बोल रहा है कि अगर आप अपलोड नहीं करते हो तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, रिजेक्ट हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो सुनो, देखो अगर आप अपलोड नहीं करते हो, नॉट अपलोड, अगर अपलोड नहीं करते हो तो भाई कोई काउंसलिंग से बाहर नहीं होता, आपको ऑटोमेटिकली यूआर के थ्रू ट्रीट कर लेगा। आपको ऑटोमेटिकली यूआर के, देखो जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ उन पर ट्रस्ट कर सकते हो कि आपका बड़े भाई की तरह, क्योंकि मैं कभी कोई छोटा सा भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। इवन आपको पता होगा जब अभी स्कैम का माहौल चल रहा था कि स्कैम हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। ठीक है, देखो यार आपको भी पता है इंडिया के अंदर में कोई भी एग्जामिनेशन हो, इतना फेयर कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। लेकिन आप बताइए, मैं एम्स को लेके, ठीक है, आपने देखो नीट के अंदर में भी इतना बड़ा स्कैम हो जो कि क्लियरली दिख रहा था, क्या उसमें कुछ चेंजेस हुआ, उसमें कुछ ऐसा हुआ कि नहीं, उसके स्कैम को कम कर दिया गया, नहीं। तो जब वहां पे इतने मास लेवल का स्कैम उनको जो क्लियरली दिखा कि एम्स के अंदर में कुछ होगा या इस पे इसको मतलब कुछ वो चेंजेस करेंगे, कुछ भी नहीं होगा इस पे, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसके ना तो इसके ऊपर वीडियो बनाई, क्योंकि मुझे इस चीज का रियलिटी पता था कि भाई अगर थोड़ा बहुत कुछ भी रिजल्ट के अंदर में हुआ तो इसमें कुछ नहीं होने वाला, आपका टाइम वेस्ट होगा उस चीज को लेकर। और आप अगर कोई और अदर एग्जाम्स का आगे की एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो वो भी आपका टाइम वेस्ट होगा। अभी देख लो, अभी तक अभी के स्कैम का आपने थोड़ी देर पहले इतना सारा वीडियो आपने देखा था, आपने नोटिस भी किया होगा, मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियो नहीं बनाया था। ऐसा नहीं, मैं आप लोगों के सपोर्ट में हूँ, मैं आपको हर टाइम जो मेरा अपना बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन के मामले में। तो क्योंकि मुझे पता था इसका रिजल्ट नहीं आने वाला, आपने भी अपनी अभी आप भी चीज को मान चुके हो कि अभी कोई रिजल्ट स्कैम के ऊपर कोई वीडियो नहीं होगा। ठीक हो जाता, अगर मैं भी बनाता तो कुछ व्यूज उसके ऊपर मुझे भी आ जाते, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता ना, आप पेरेंट्स भी परेशान होते, आप लोग भी परेशान होते, ठीक है। तो देखो अभी ये तो मैंने इसकी अब आपको देखो कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है नहीं हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसके लिए आपको क्या करना है कि देखो ये वाला आपका जो वेबसाइट है amsexams.ac.in, देखो आपकी जो भी काउंसलिंग होगी, अब देखो आगे कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे चॉइस करना है, सब मैं आपको बताऊंगा यार, स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, कुछ भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाओगे अगर इस चैनल जुड़े हो तो। देखो आपको इस पे जाना है, जाने के बाद में यहाँ पे आपको देखो एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पे आपको नर्सिंग वाले सेक्शन में जाके जो नर्सिंग वाले जो बीएससी ऑनर्स इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन आपको पुट करना है। आपका जो आरयूसी कोड है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रख लेना। आरयूसी कोड जो रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड और आपका जो पासवर्ड आपको मिला वो आपको पुट करके उसको कर लेना है। तो देखो जैसे आप करोगे तो आपके सामने आपका जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा। देखो मैंने प्राइवेसी के पर्पज से किसी स्टूडेंट का, क्योंकि इन चीजों को शेयर नहीं किया जा सकता, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि कोई भी इनका मिसयूज कर सकता है, तो मैंने इनको हाइड किया हुआ है, ठीक है ना। इवनली उनका डीपी भी हाइड किया हुआ है, तो ये उनका डिटेल्स है। देखो आपको यहाँ पे साफ साफ मैंने पहले भी बोला था ना, देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है अपलोड द सर्टिफिकेट, तो आपको इस वाले जो ऑप्शन है उस पर आपको करना है। और अपना देखो अभी आपके पास में एडमिट कार्ड का ऑप्शन है, तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। सर हम तो बहुत तेज है इस मामले में, ठीक है, ये सब चीजें हम पहले से रख लेते हैं, पोर्टल का भरोसा नहीं करते, ठीक है ना।
ये आपने कर लिया और आपका अपलोड सर्टिफिकेट। अब जैसे अपलोड सर्टिफिकेट पर करोगे तो ऐसा ऑप्शन आएगा। फिर अब पता है मेरे पास डाउट सबसे ज्यादा कह रहे सर मैंने अपलोड कर दिया फिर भी ये शो हो रहा है, तो कैसे पता लगेगा कि आपका अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है? तो सुनो, आपको यहाँ पे फाइल होना, फाइल का जो साइज है देखो 100 to 1000 KB, मतलब 1 MB के बीच में है, आपको पता है ना। हाँ ठीक है ना, 1 MB के मतलब अराउंड 1 MB के बीच तक का आपका फाइल होना चाहिए, तो तभी वो आपका अपलोड हो पाएगा। ठीक है ना, अगर नहीं हो पाता तो मैं हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए, टेंशन मत लेना, मैं आपका हेल्प कर दूंगा इस चीज़ के लिए भी। ठीक है ना, तो कैसे करना है इसके लिए आपको क्या करना है, देखो अगर आपको फाइल रिसाइज करना नहीं आता तो आपको क्या लिखना है, गूगल पे लिखना PDF साइज रिसाइजर, PDF साइज रिड्यूसर करके भी आप साइज सर्च कर सकते हो। तो उसमें आएगा एक वेबसाइट आएगा आई लव PDF करके, आई लव PDF करके एक वेबसाइट आता है। ठीक है ना, उस वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे जाके आप इसको आप रिड्यूस कर पाओगे, साइज को रिड्यूस कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये आपने कर लिया। देखो अब इन कैंडिडेट ने क्या अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे लिख रहा है ना, देखो ये साफ साफ लिखा हुआ है अपलोडेड सर्टिफिकेट, अपलोडेड सर्टिफिकेट नेम, उनका जो PDF का नाम था 0.2 PDF ऐसे करके उनका नाम था। अब आपको भी यहाँ पे अपलोडेड PDF, आपका जो भी PDF का नाम था वो अगर आपको लिखा आ जाए अपलोडेड PDF, आपका जो PDF का नाम लिखा आ जाए कि जैसे कि आपका नाम मैं मान के चलता हूँ राखी, राखी आपने नाम अपने PDF का नाम राखी रखा या कीर्ति रखा, जो भी आपने नाम रखा, ठीक है ना, या नेहा रखा, तो जो PDF का आपका नाम है वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा, तो इसका मतलब वो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब बोलोगे सर हमने तो अपलोड कर दिया, हमने तो हमारा वैलिड नहीं था वो भी अपलोड कर दिया, चलो एक बार रिस्क ले लेते हैं। तो क्या होगा, देखो 15 जून के बाद में आपको पता चल जाएगा, 15 जून के बाद में पता चल जाएगा कि वो आपका रिजेक्ट किया है या एक्सेप्ट किया है। तो ये चीज का ध्यान रखना, आपको एडमिशन रिजेक्ट नहीं होगा, आपको UR की तरह ट्रीट कर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके बहुत सारे डाउट से इसके रिगार्डिंग वो क्लियर कर दिए। अब ये डाउट आ रहा है कि सर ये काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, काउंसलिंग प्रोसेस कब से, तो भाई ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 20 जून के बाद में स्टार्ट होगा। 20 जून के बाद में इसके लिए पूरा कैलेंडर आएगा, तो तब तक के लिए आपको टेंशन नहीं लेना। जब भी आएगा तब मैं आपको मतलब बताऊंगा भी। अब मैं तो एक वीडियो और बनाने वाला हूँ जिसके अंदर में आप अगर चाहते हो तो लो कट ऑफ एम्स कौन कौन से हैं, अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं मैं एक बार दोबारा और बता दूंगा विद रैंक के साथ, तो उनको आप पुट कर सकते हो। ठीक है ना, और बाकी तो भाई देखो अगर आपको काउंसलिंग वगैरह के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर में कि मैं आपको गाइड करूंगा जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। देखो मैं तो पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको भी भाई कहीं ना कहीं एडमिशन दिला दूँ। तो भाई देखो SC कैटेगरी वाले, ST वाले, OBC NCL इस बार हैं भाई, ट्राई जरूर करना, अच्छे से पार्टिसिपेट करना, और EWS वाले कैसे भी करके आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर नहीं आता आपको काउंसलिंग के बारे में, आप साइबर कैफे के चक्कर नहीं लगाना चाहते, क्योंकि भाई देखो साइबर कैफे वालों को सब चीजें पता नहीं होती है। ठीक है ना, एटलीस्ट मैं आपको ये चीज इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो मुझे कम से कम लास्ट 3 ईयर का आइडिया है चीजों का, क्या कट ऑफ जाता है क्या कट ऑफ नहीं जाता है। ठीक है ना, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो फी है 999 रुपीज, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ हमारी टीम करके दे देगी। अगर आप चाहते हो नहीं भैया हमको केवल प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए और आपकी गाइडेंस चाहिए बस, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा टू द अच्छे से कॉल पे आपको चीजें बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एडमिशन दिला दूं एक अच्छे एम्स के कॉलेज के अंदर में, किसी ना किसी, आपका दिल्ली हो, जोधपुर हो, कल्याणी हो, जो भी आपका ड्रीम है, इवन ऋषिकेश भी हो, वहां पे मैं आपको एडमिशन दिलाने का पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ज्वाइन करने के लिए आपको इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद में जो आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, जो मेरा नंबर है इस पर आपको सेंड करना है। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा नंबर भी आपको लिख देता हूँ, ये देखो यहाँ पे, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो जो कि सब कुछ करूंगा, और आपको इवनली आपको पता है अगर किसी भी पेरेंट्स ने मेरे से कांटेक्ट किया होगा तो उनको पता है कि मैंने उनका किस तरह से हेल्प किया है। ठीक है ना, कभी भी किसी स्टूडेंट को डिसअपॉइंट नहीं किया, मैंने आपको हर तरह से हेल्प किया है। कि देखो अगर यार भैया पे अगर विश्वास करते हो ना थोड़ा सा भी, तो ये चीज मान सकते हो भैया जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो करेक्ट दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, तो देखो 6350578481, इस पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करना, कोई डाउट होता था यहाँ पे भी आप पूछ सकते हो। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस चैनल से जुड़े रहना, एक नेक्स्ट वीडियो और आएगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ लो कट ऑफ कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द एटिक एकेडमी। और एक चीज लास्ट चीज, अगर अभी तक आप सुन रहे हो तो ये वाला देखो टेलीग्राम चैनल है एटिक एकेडमी का, इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें देखो अगर आप पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हो तो उनके जो क्या प्लानर है, ठीक है ना, कोई भी अपडेट होती है, ठीक है ना, सब कुछ मैं इसके अंदर में आपको भेज देता हूँ, जिससे कहीं भी आपको भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा किसी टाइम पे आप वीडियो नहीं देख पाते हो। तो चलो बाय बाय, थैंक यू।